अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपके सामने मैं MSW हाजिर एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ब। आपको याद होगा कि जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था दैट वाज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब एज अ सब्जेक्ट इट इज़ अ वेरी वास्ट एंड वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट एंड वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो इस पर बात लंबी चलेगी। मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8, 10 तक इसके पार्ट्स आएंगे। तो आप बने रहिएगा। तो मैं डिटेल के साथ, वजहत के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वर्ब पढ़ाऊँगा। तो लेट अस स्टार्ट। वर्ब सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दी डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। आखिर वर्ब है क्या? जैसे मैंने आपको बोला था, वर्ब इज द वर्क ऑफ नाउन। वर्ब का मतलब होता है नाउन का काम, नाउन का काम। यानी व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन? इट टेल्स अस वर्ब। वर्ब टेल्स अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन। नाउन क्या करता है? नाउन का काम क्या है? वो क्या करता है, क्या कर रहा है, उसने क्या किया, वो क्या करने वाला है। जो वर्ड हमें ये सब बताता है उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से एनी वर्ड व्हिच टेल्स अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ द नाउन इज कॉल्ड वर्ब। फिर से, एनी वर्ड व्हिच टेल्स अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ द नाउन इज कॉल्ड वर्ब। एग्जांपल और एक डेफिनेशन में यहां लिख सकता हूं, इट इज अ वर्ड व्हिच tells that what is the work of नाउन। ये पूरी तरह आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब इज, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ब इज, इट इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है विच टेल्स अस और विच टेल्स दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन। What is the work of noun? ये point to be noted. What is the work of noun? What is the work of the noun? What is the work of the noun? Examples के साथ ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाता है। मैं examples यहाँ दूंगा। मैंने यहाँ लिखा एहरान। तो एहरान है क्या? नाउन है। नाउन का क्या मतलब है? अनी नैम। मैंने आपको ये कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि दुनिया में जो कुछ भी है उसका एक नाम है, और वो जो नाम है ग्रामेटिकली उस नाम को नाउन कहते हैं। अनी नैम। नाउन मीन्स नेम। क्या ऐसा भी है कोई चीज़ इस दुनिया में जिसका नाम नहीं? हमारा क्रिएटर, उसका भी नाम है अल्लाह। कोई गॉड बोले, कोई भगवान बोले, कोई ईश्वर बोले, कोई और नाम से पुकारे, तो उसका भी एक नाम है। जो कुछ भी है दुनिया में उसका एक नाम है, और हर नाम को हम नाउन कहते हैं। हर नाम को हम नाउन कहते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा एहरान। क्या लिखा? एहरान। देखो, एहरान नाउन है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है? मैं यहाँ लिखता हूँ एहरान ईट्स फूड। तो इस ईट्स ने मुझे बोला ये एहरान जो है ये क्या करता है, यानी व्हाट इज द वर्क ऑफ द एहरान? इट इज दिस वर्ड व्हिच टेल्स अस सो, यानी दिस वर्ड टेल्स अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ द एहरान। सो इट इज दिस वर्ड ईट्स व्हिच टेल्स अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ एहरान, राइट? नाउ वी कैन चेंज कुक्स, वी कैन से likes, we can say wants, we can say sells, we can say buys. So automatically when the verb is changed, the work of this noun also changes. यहाँ मैंने eats लिखा, इसका क्या मतलब है? एहरान eats, एहरान खाता है। एहरान cooks, एहरान पकाता है। एहरान likes, पसंद करता है। एहरान wants, चाहता है। एहरान sells, वो बेचता है। एहरान buys, वो खरीदता है। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि यहाँ इस वर्ड के साथ
द वर्क ऑफ द एरान चेंज्ड। इस वर्ब के साथ द वर्क ऑफ द एरान चेंज्ड, इस वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ, and I can use or we can use so many verbs and this एरान will remain same. Or we can take the another example. एरान teaches. एरान क्या करता है? वो पढ़ाता है। अब और एक काम, रीड्स। एरान रीड्स, वो पढ़ता है। और इसी तरह मैं यहाँ एरान अंडरस्टैंड्स, वो समझता है, राइट। एरान थिंक्स, एरान सोचता है। तो देखो ये सोचता, ये भी काम किसका? एरान का। टीचर्स, ये भी काम किसका? एरान का। इसी तरह रीडर्स भी, अंडरस्टैंडर्स भी, दे आर ऑल द वर्क्स of the Iran. So in short, these are the words. So we understood here that verb is that word which tells us what is the work of the noun. Means what is the work of this Iran? These are these words which tell us so. Which tell us so. तो यहाँ तक एग्जाम्पल के साथ आप ये समझ गए होंगे कि वर्ब का क्या मतलब है। तो अगर हम फिर से रिपीट करें तो हम ये बोले, वर्ब का मतलब है ऐसा वर्ड या वो लफ्ज़ जो हमें बोले वर्ब, सॉरी नाउन, नाउन यानी एज सब्जेक्ट, वो क्या करता है, वो क्या दौड़ता है, वो क्या खाता है, वो बेचता है, वो खरीदता है, वो गाता है, वो पढ़ता है, वो पढ़ाता है। ये सब काम जो है, कोई वर्ड है जो इन कामों को रिप्रेजेंट करता है, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। अब आगे इसके बाद और एक बात हमें जरूरी समझना है। मैं लिखता हूं, आप जरा अब इसके बारे में भी पहले सोचिए। सबसे पहले हमारी बेस ठीक होनी चाहिए, तब जाके हम वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब्स, यूसेज ऑफ द वर्ब्स, है ना, वो पढ़ेंगे। देखो मैं लिखता हूं एराज एज अ नाउन। एराज प्लेज क्रिकेट। एराज प्लेज क्रिकेट। तो एराज एज अ नाउन हो गया और ये एज अ वर्ब हो गया। यानी एरान सब्जेक्ट है, नाउन है, लेकिन वो करता क्या है? ये दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस वर्ब विच टेल्स अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस नाउन। अब यहां देखिए, एराज प्लेज क्रिकेट, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना, एराज लाइक्स क्रिकेट। अगर आप सोचेंगे इसके बारे में, यहां मैंने प्लेज का इस्तेमाल किया तो इसमें एक्शन है, यहां मैंने लाइकस का इस्तेमाल किया, लाइकस का, लेकिन यहां एक्शन, नो एक्शन। मतलब क्या? ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन इस वर्ब में एक्शन नहीं और इस वर्ब में एक्शन है। लेकिन ये भी है वर्ब, ये भी है वर्ब। इसका ये मतलब है either the verb shows action or does not show any action. Both are the verbs. Means we can't say verb is a word which shows action. तो ये गलत हुआ। अगर मैं ये बोलूंगा कि verb is the word which shows some action, तो फिर यही verb है ही नहीं। या मैं इस तरह भी बोल सकता हूं ना, Eros loves cricket, तो इसमें भी फिर एक्शन नहीं है, फिर इसमें भी एक्शन नहीं। Then we can't say that love is no verb, we can't say like is no verb, we can't say decide is no verb, we can't say want is no verb, we can't say the smell is no verb. So there are infinite verbs which do not show any action, but we also say they are the verbs, because it does not matter either the verb shows some action or not. But one condition is very important for the verb, that should tell us that what is the work of the noun. So it must be reminded that there is only one condition for the verb, that it must tell us that what is the work of the noun. What is the, either there is action or not, चाहे इसमें एक्शन हो या ना हो, चाहे इसमें एक्शन हो या ना हो, बस एक बात होनी चाहिए, ये हमें ये बताना चाहिए क्या नाउन का काम क्या है। यानी ये हमें बताना चाहिए कि नाउन क्या करता है, नाउन का काम क्या है। अगर इसने बोला तो ये वर्ब है, अगर नहीं बोला तो ये वर्ब नहीं है। मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं,
if somebody will ask me the question that what is the definition of the verb, then I reply that verb is the word which shows some action. तो ये गलत बात हुआ. क्यों गलत बात क्यों है? गलत बात इसलिए ये है कि there are some verbs which does not show any action. There are the verbs which do not show any action, or there are many verbs which do not show any action, but still we call them verbs, because the action to showing action is not the condition of the verb. The condition of the verb is only one thing, that it must tell us that what is the work of the noun. What is the work of the noun? एक बात. अब आगे हमें और समझने की कोशिश करना है. अगर हम if we think about the forms of the verb, सबसे पहले फिर हमें ये समझना है कि वर्ब के क्या क्या टाइप्स होते हैं. वर्ब के क्या क्या टाइप्स. तो हमारे पास जो वर्ब है उसमें क्या, एक तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. यानी वर्ब हैज टू टाइप्स. वन टाइप इज मेन वर्ब and second type is auxiliary verb. फिर से verb has two types. The first type is main verb and the second is auxiliary verb. Auxiliary verb. अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये main verb और auxiliary verb में क्या फर्क है. देखिए एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे. यहां मैंने लिखा Aaron is going to school. आप ये बात समझना, Aaron is going to school. या शॉर्टकट में मैं यहां लिखता हूं Aaron is driving. Aaron is driving. इसमें जो Aaron है ये मैन वर्ब है. सॉरी, इसमें जो Aaron है ये नाउन है. नाउन एज अ सब्जेक्ट. हम बाद में पढ़ेंगे नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन एज नॉमिनेटिव सब्जेक्ट. तो इसके बाद या नाउन एज अ फ्रेज. तो इस पर हम बात करने वाले हैं. आज हम यही सीखने की कोशिश करेंगे वर्ब क्या है. ये देखो एहरान इज ड्राइविंग. तो एहरान है क्या? एहरान इज नाउन एज सब्जेक्ट. इसके बाद जो इज है ये है क्या? ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग मैन वर्ब है, क्योंकि इसने हमें बोला, इस ड्राइविंग ने हमें बोला ये जो एहरान है वो क्या करता है. एहरान ड्राइविंग है ना, यानी वो गाड़ी चलाता है. ये किसने बोला? ये ड्राइविंग ने हमें बोला. अगर हम इस को काटेंगे एहरान ड्राइविंग, तो मीनिंग तो बराबर है लेकिन टाइम नहीं है. टाइम नहीं है, इसमें टाइम गायब हो गया. क्या ये प्रेजेंट की बात है, क्या पास्ट की बात है? क्यों? अगर मैं इज लगा दूंगा तो ये प्रेजेंट, अगर मैं वाज लगा दूंगा तो ये पास्ट. यह हमें विस्तार से पढ़ना है क्योंकि अभी मैं आपकी बेस बना रहा हूं. आपको अगर आपको समझ भी ना आए फिर भी आपको वॉच करना है, ताकि आगे जाके जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब आपको सिखाऊंगा तो उस वक्त आपको समझ में ये आएगा कि इस को कहाँ इस्तेमाल करें, वाज को कहाँ इस्तेमाल करें, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. हम बाद में सीखेंगे. अभी ना आपको ये इसलिए देखना है या वॉच करना है ताकि जो आने वाले लेक्चर्स है वर्ब के बारे में या आने वाले कॉन्सेप्ट जो है वर्ब के बारे में, ताकि वो कॉन्सेप्ट सब आराम से समझ सकते हो. अब मैंने क्या किया, एहरान इज ड्राइविंग, एहरान वाज ड्राइविंग. अगर मैं यहाँ इज लगा दूं तो प्रेजेंट हो गया, अगर मैं यहाँ वाज लगा दूं तो पास्ट हो गया. बस इतना इसने कहा. इस इज ने क्या दिया? इस इज ने इस ड्राइविंग वर्ब को टाइम दिया. यानी दिस इज सपोर्टेड दिस वर्ब ड्राइविंग बाय गिविंग टाइम टू इट. इस इज ने ड्राइविंग को टाइम दिया. एहरान जो नाउन है, ड्राइविंग ने बोला एहरान क्या करता है और इज ने टाइम दिया, इस ड्राइविंग का टाइम दिया. कब ड्राइव कर रहा है. अगर मैं यहाँ इज ना लिखता, मैं यहाँ वाज लिखता, तो इसका क्या मतलब? वो पहले भी ड्राइविंग कर रहा था और अब भी कर रहा है, लेकिन टाइम चेंज हुआ. जब मैंने इज लगाया था उसका मतलब है वो प्रेजेंट में ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन जब मैंने वाज लगा दिया इसका ये मतलब है ही वाज ड्राइविंग, मीन्स वो ड्राइविंग कर रहा था. तो चाहे इज हो या वाज हो, उनका काम क्या है? उनका काम है टू गिव द टाइम टू दी मैन वर्ब, और द वर्क ऑफ दिस वाज इज टू गिव द टाइम टू दी मैन वर्ब. तो ये जो इज है इसने सपोर्ट किया इस मैन वर्ब को बाय गिविंग इट टू टाइम,
बाय गिवन टू इट टाइम, बाय गिविंग टू इट टाइम, इसने इस मैन वर्ब को टाइम दिया, तो वी कैन से इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा मैं आराम से आपको समझाना चाहता हूं। अगर मैं यहां लिखता हूं फिर से, एरॉन इज ड्राइविंग, अगर मैंने क्या कहा, एरॉन इज ड्राइविंग, देखो यहां मैं वाज भी लगा सकता हूं, है ना। अगर मैं ना भी लगाऊं फिर भी सेंटेंस में मीनिंग बराबर है, क्योंकि एरॉन एज अ नाउन सब्जेक्टिव और ड्राइविंग एज मैन वर्ब, क्योंकि ड्राइविंग ने हमें बोला व्हाट इज द वर्क ऑफ एरॉन, लेकिन कब चला रहा था, कब चला रहा है, यानी कब, अगर ड्राइविंग है वो तो गाड़ी चलाता है, कब चलाता है इसका हमें कोई अता पता, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कोई सपोर्ट लगाना है, वी हैव टू यूज द एनी वर्ड एज अ सपोर्ट to this driving so that we can know the time of this driving. So we can use is or we can use was, or if this noun is plural, for example if I use here children, so we can say children are driving, or we can say children were driving. तो इज हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और वाज हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये तो मैन वर्ब हुआ ना, इसने हमें बोला व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस एरॉन, लेकिन इस ने टाइम दिया, इस वाज ने टाइम दिया, सो वी कैन से दिस इज ऑक्सिलरी एंड दिस इज वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और वाज इज ऑक्सिलरी वर्ब, वाज इज ऑक्सिलरी वर्ब। एरॉन इज ड्राइविंग, तो ये क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है, ये मैन वर्ब है। और एक बात, अगर मैं इसकी बात करूंगा सेपरेटली, सो इट इज द मैन वर्ब, अगर मैं इसकी बात करूंगा सेपरेटली, इट इज द ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन अगर मैं दोनों मिला के बात करूं, सो दिस इज द वर्ब फ्रेज, दिस इज द वर्ब फ्रेज। तो फिर से अगर मैं सेपरेटली इसके बारे में किसी से पूछो, सो ही विल टेल मी दिस इज द auxiliary verb and this is the man verb, but together they are known as verb phrase। तो यहां आप समझे, जब verb एक word का हो तो उस verb को हम क्या कहते हैं, man verb कहते हैं, लेकिन when there is auxiliary verb and man verb together they are known as verb phrase। तो ये बात भी आप समझ गए, तो man verb और auxiliary verb में क्या फर्क होता है। अब फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब मैंने क्या कहा, अगर ये वर्ब है, सो इट हैज टू टाइप्स, वन टाइप इज मैन वर्ब एंड सेकंड टाइप इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमें ये दिमाग में रखना है, एवरी मैन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स, एवरी मैन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स, फिर से एवरी मैन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स एंड देयर इज ओनली वन वर्ब एंड दैट इज बी, there is only one verb which is known as auxiliary verb and that is be, but this be has 8 forms। फिर से, verb has 2 types, man verb and auxiliary verb। every man verb has 5 forms and there is only one auxiliary verb and that is be, but this be has 8 forms, this be has 8 forms। फिर से मैं रिपीट यहां कर रहा हूं, वर्ब हैज 2 टाइप्स, मैन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। एवरी मैन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स एंड देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब एंड दैट इज बी, बट दिस बी हैज 8 फॉर्म्स। ओके, चलो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहले मैं मैन वर्ब की बात, चलो मैं फिर से इसी बात को दोहराता हूं। मैंने क्या लिखा, मैन वर्ब, और मैंने क्या कहा, एवरी मैन वर्ब हैज द 5 फॉर्म्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब देयर इज ओनली वन एंड दैट इज बी, इट हैज द 8 फॉर्म्स। क्या है, अगर 8 फॉर्म्स है, क्या है, चलो पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ही बात करेंगे। एक है इज एम और was, were, have, has, had, these are the 8 forms of the be। फिर से
there is only one auxiliary verb and that is be, and be has the 8 forms and these are is, am, are, was, were, have, has, had. 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 8 forms of the be and be is single auxiliary verb. तो एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या क्या आता है एग्जाम में, इस तरह आएगा a boy dash dash यहाँ होगा गुड है, अ बॉय डैश डैश गुड, और नीचे ब्रैकेट में होगा बी, नीचे ब्रैकेट में क्या होगा बी। तो बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो कहते हैं अ बॉय, कोई लगता है बी गुड, कोई लगता कोई यहाँ लगाता है अ बॉय बीइंग गुड, कोई क्या लगाता है अ बॉय बीइंग गुड, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, वी शुड नो दैट बी हैज द 8 फॉर्म्स, हमें ये पता होना चाहिए दैट बी हैज द 8 फॉर्म्स एंड आउट ऑफ दिस 8 फॉर्म्स वी हैव टू सिलेक्ट वन विच इज करेक्ट and which is appropriate and we have to use here. For example, a boy is good. So what is the form of the be. मैं फिर से यहाँ ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि sometimes, चलो मैं थोड़ा और वजाहत के साथ इस बात को वाज़िया करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर इस तरह होगा I saw a boy who is tall. एक सेंटेंस है और सेंटेंस में क्या है, एक ब्रैकेट है, तो यहां होगा बी और लिखा होगा फिल इन द ब्रैकेट और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द, यहां तो ब्लैंक है, यहां तो ब्लैंक है, तो सेंटेंस क्या है, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु इज टॉल, है ना। तो यहां पे मुझे क्या लगाना है, तो नीचे ब्रैकेट में क्या होगा बी। तो हमें ऐसा नहीं लगाना है कि हु बी बाय, हु बीन बाय और हु बीइंग बाय, हमें क्या, वी हैव टू थिंक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द बी, एज यू नो दैट बी हैज द 8 फॉर्म्स, जो ये बी है ना, इट हैज द 8 फॉर्म्स एंड आउट ऑफ दोज 8 फॉर्म्स वी हैव टू सिलेक्ट वन टू यूज हियर, हमें एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस्तेमाल करना। जैसे अगर ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो मैं क्या लगा दूंगा, was, I saw a boy who was tall, who was tall, तो मैंने was क्यों लगा दिया, यहाँ तो be था, be was इसलिए लगाया because was is the form of the be, was is the form of the, ये हम आगे जाके एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि कहाँ पे was, कहाँ पे is, कहाँ पे are, कहाँ पे have, कहाँ पे has, कहाँ पे had हमें लगाना है। चलो आगे, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा जो वर्ब है, चलो मैंने क्या कहा, ये जो वर्ब है इट हैज 2 टाइप्स, मैन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इसका तो मैंने आपको समझा लिया कि वर्ब हैज, देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब एंड दैट इज बी, इट हैज द 8 फॉर्म्स। अब हमें मैन वर्ब के और, तो मैन वर्ब इज that verb which tells us that what is the work of the noun, and auxiliary verb is that verb which supports this man verb or which gives time to this man verb। ये हमने समझ लिया। अब मैंने क्या कहा, जो भी man verb है उसके पास 5 फॉर्म्स होते हैं, every man verb has the 5 फॉर्म्स। जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ eat, इसकी और एक फॉर्म है eats, और एक फॉर्म है eating, और एक फॉर्म है एट, और एक फॉर्म है ईटन। तो ये मैंने सिंपल सी एक एग्जांपल यहाँ ली, ईट, ईट्स, ईटिंग, एट, ईटन। ये कौन सी फॉर्म है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं, और इस सेकंड फॉर्म कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ये कौन सी फॉर्म है। इसी तरह ये है, ये तीसरी फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है या ये फिफ्थ फॉर्म है, इनका इस्तेमाल, इनकी फॉर्मेशन कैसे होते, इनकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, हाउ कैन वी फॉर्म दीज वर्ब्स और व्हाट इज़ देयर यूसेज, वेयर वी यूज देम, हाउ वी यूज देम, है ना। तो ये सब हमें आगे जाके पढ़ना है। तो इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मैन वर्ब के साथ। हम कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे सिंगुलर मैन वर्ब, प्लूरल मैन वर्ब, कैसे हम प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे और कैसे सिंगुलर वर्ब को हम प्लूरल बनाएंगे। तो कल का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो इसी पर रहेगा, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। फिर से जो कल का लेक्चर रहेगा जो आने वाला है इंशाल्लाह कल, उसमें यही बात मैं करूंगा, द सिंगुलर फॉर्म एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस आज इतना ही। तो इंशाल्लाह आप
कल भी मेरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि दैट लेक्चर विल कम अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। लेकिन तब तक प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विथ योर नेम। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन मिले। बाकी खुदा हाफिज़।